नमस्कार। मेरा नाम कनुप्रिया है और मैं आप लोगों से आज कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। अ, देखिए ऐसा है कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे अ, न्यूज़ चैनलों पे एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक राष्ट्रभक्ति जागी हुई सी नज़र आ रही है युवाओं में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। कुछ नहीं, बहुत सारी बातें हैं। ये प्रक्रिया मैं जारी रखूँगी। बस इसकी शुरुआत मैं करना चाहती हूँ आज से। अ, तो ऐसा होना चाहिए कि अचानक एक दिन हमें ये एहसास ना हो कि अरे! हम इतने महान देश में रहते हैं, हम इतने महान देश के वासी हैं। अ, ये हमारी सालों साल पुरानी परंपराएं हैं, सालों साल पुराना इतिहास है हमारा, जिसे जिस पे हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस मिट्टी से हैं, हमारे वंशज कौन है, हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने हमारे लिए कितने कितने महान काम किए, इस विश्व को कितनी चीज़ें दी जो हमारी भारत भूमि से निकल के वहाँ गई हैं, जो कि आज हमारे युवाओं को पता नहीं है। आधुनिक होना अच्छा है, आधुनिक होना मैं होना बहुत अच्छी बात है। बस इस आधुनिकता की होड़ में, आगे निकलने की होड़ में हम ऐसी जगह ना पहुँच जाएँ, जहाँ से वापस लौट के आना हमें नामुमकिन लगे और हमें लगे कि अरे! अब ये क्या हो गया, हम कहाँ आ गए? और हमें ऐसा ना हो कि कोई भी लोग हमें आके कुछ भी कह के चले जाएँ कि अरे! ये तो ऐसा नहीं वैसा था, वो तो ऐसा नहीं ऐसा था। तो हमें अपनी जड़ों के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कुछ तथ्य, कुछ मूल्य बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। और ये पता कैसे होंगी? जैसे हमारे युवा लोग हैं, उन्हें हमें हमारे अ, सभ्यता को, हमारे इतिहास को पढ़ना होगा, सीखना होगा, जानना होगा कि अ, हम कहाँ से चले आ रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें रही हैं। तो देखिए, कथा कहने की परंपरा या कहानी बोलने की रचनाएँ, यहाँ से वहाँ आने की रचनाएँ, ये जो है ये हमारे इतिहास से, हमारे समाज से शुरू हुआ। तो ये भारत भूमि पर ही साहित्य का जन्म हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बात ऐसी है कि ऋग्वेद की रचना जो है वो हमारे ही भारत भूमि पर हुई थी। हमारी भारत भूमि पर इस वेद की रचना ऐसे हुई कि इसे श्रद्धा और रोचकता दोनों बनाए रखते हुए तथ्यों के आधार पर इसमें बातें कही गई, जो कि अब ये जिसकी वजह से हमारी भारत भूमि को आदि भूमि भी कहा जाता है। और कहानी कहने की परंपरा व इतिहास दोनों एक दूसरे में सामंजस्य रखते हैं। मैं कुछ बातें और कहना चाहूँगी कि जैसे कथाएं कहने की परंपराएं ऐसी रही हैं हमारे यहाँ कि उनमें श्रद्धा, विश्वास और रोचकता, ये दोनों तीनों चीज़ों का आप कह सकते हैं कि एक तरह से समावरण रहा है। तो जैसे वृहत कथा मंजरी, पंचतंत्र और जैन तथा बौद्ध धर्म की ग्रंथ भी यहाँ पे हमारी भारत भूमि पर लिखे गए हैं। तो ये सोचिए कि जब हमें ये बातें पता होंगी, तो ये हमारे लिए कितने गौरव की बात होगी। और हम ये कहीं भी जाकर किसी से भी कह सकते हैं कि अरे, इतिहास को जानना है तो पहले भारत के इतिहास को जानो, कि हमने इस विश्व को क्या दिया और क्यों हमें विश्व गुरु कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें और हम जाके देखें कि हमारे लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने किन किन ग्रंथों की रचना इस भारत भूमि पर की थी। और कुछ चीज़ें और हैं, कुछ तथ्य और हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि प्रारंभ में सूत
मगध, चरण व कुशीलव की गाथाएँ होती थी, लोग सुनाया करते थे। और कुछ दिनों बाद इसे साहित्यिक रूप देने के लिए लोग इसे गायकी के रूप में भी सुनाने लगे, एक दूसरे को बताने लगे कि ऐसे कथाएँ होती है। इसी प्रकार पुरुष परीक्षा, आत्मकथा, ब्राह्मण आदि ग्रंथों की भी रचना इसी धरती पर हुई है, यानी कि साहित्य जो है वो निकल के इसी धरती से बाहर गया है। तो हम और कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि अ, यहाँ उर्वशी पुरुष तत्व की कथा है, यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध मल दमयंती की कथाएँ हैं, मूत की कथा का आत्मदान एवं सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की कथा का आवरण यहाँ पर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में हमारे देश की परंपराओं का समावेश ऐसे हुआ है, जिसे हम अगर पढ़ना चाहें या इतिहास को के पन्नों को पलट कर देखना चाहें, तो इतनी कितनी ऐसी बातें हैं जिनसे हम हमारे देश के युवा आज प्रेरणा ले सकते हैं, हमारे राष्ट्र को कितना आगे लेके जा सकते हैं, जो हम इतने सालों तक इतने पीछे रह गए, हम नहीं जान पाए कि हमारा इतिहास क्या है। और ये चेतना जगानी होगी, ये युवाओं को करना होगा। ये 1 दिन में या 2 दिन में होने वाली कोई भी प्रक्रिया नहीं है, इसे हमें अपने अंदर अपनी आत्मा से सोचना होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि आज देश के युवा पीढ़ी आगे आएँ और अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर, अपनी मातृभूमि पर गौरवान्वित महसूस करें और ये जानें कि हमारी परंपराएँ क्या रही हैं और हमने इस विश्व को क्या-क्या चीज़ें दी हैं। तो इसी प्रकरण में इसी चीज़ों को आगे जारी रखते हुए मैं आपसे आगे भी बातें करूँगी। आज बस मैं यहीं इसे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी आगे इन विषयों को पढ़ना जारी रखेंगे। और अगर मुझे सुनना या देखना आपने पसंद किया है, अगर मेरी बातें आपको रोचक और अच्छी लगी हैं या तथ्यों से भरी लगी हैं, तो कृपया करके मेरे पेज को या मेरे चैनल को लाइक और कमेंट या शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी बातें और भी आगे रख सकूं, आपको बता सकूं। सो मुझे देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है और ये बचपन से ही रहा है। सो भारत माता की जय हो।